अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। वीवर्स, मैं हूँ डॉक्टर अनसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। वीवर्स, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में कि ये कौन सी बीमारी है और किन लोगों में ज़्यादा होती है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो बात कर लेते हैं कि पहले ये बात करते हैं कि स्लीप एपनिया कहते किसे हैं, ये कौन सी बीमारी है। वीवर्स, स्लीप एपनिया ये एक ऐसी बीमारी है कि रात को सोते वक्त सांस का बंद होना, सांस का रुक जाना, इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। ये सांस की रुकावट उस वक्त होती है जब हमारी जो सांस की नाली है सिकुड़ जाती है और जिस्म को ऑक्सीजन लेवल पूरा मुहैया नहीं होता, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता सांस बंद होने की वजह से। इस वजह से सांस में रुकावट आ जाती है। इस वजह से जब रात को सोते वक्त सांस बंद हो जाता है और पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस्म को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जब ये ऑक्सीजन लेवल जिस्म में नॉर्मल रेंज से कम हो तो हमारे जो बॉडी के बाकी पार्ट्स होते हैं उन पे इंक्लूडिंग असर डालता है, बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। इसके रिस्क फैक्टर ये हैं कि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि लोगों का ये सांस की नाली के मसले की वजह से अक्सर औक़ात ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, अक्सर औक़ात में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसके साथ साथ जो शुगर है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती अक्सर मरीज़ों की। तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक के चांसेस जो है ना उनमें बढ़ जाते हैं और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के भी चांसेस इन मरीज़ों में बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अक्सर औक़ात अक्सर लोगों से ये भी सुना गया है कि फ़लाँ बंदा रात को सोया था, सही सलामत सोया था और सुबह उठा ही नहीं है। उसकी वजह यही है कि सांस की जो नाली है वो सिकुड़ जाती है। उसके सिकुड़ने की वजह से जिस्म को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन फुली तौर पे मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये वही स्लीप एपनिया है, सोने के वक्त सांस का बंद होना। ये वही वजह है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती हमारी बॉडी को और जिसकी वजह से रात में जब इंसान का दम घुटता है, सांस बंद होता है, तो सांस बंद होने की वजह से उस बंदे को हार्ट अटैक भी नींद की हालत में आ सकता है या स्ट्रोक भी हो सकता है नींद की हालत में। तो ऐसी हालत में जो है ना मरीज़ की डेथ हो जाती है और मरीज़ सुबह उठ नहीं पाता। इसलिए ऐसी सिम्टम्स या ऐसी बीमारी को इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसी सिम्टम्स अगर किसी में हैं कि सांस का बंद होना, रात के वक्त सोते वक्त सांस बंद हो जाती है या जिस्म ढीला पड़ जाता है या जिस्म में सांस महसूस नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। स्लीप एपनिया यानी सांस बंद होने की बीमारी जो है ना, ये ज़्यादातर तकरीबन 80% जो मोटे लोग होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनकी जिस्म पर चर्बी ज़्यादा होती है, उनमें ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जो पतले लोग हैं उनमें भी ये बीमारी होती है, लेकिन मोटों की निस्बत कम होती है। तो ऐसी सूरत में वीवर्स, अगर रात के वक्त कोई बंदा खराटे लेता है या कोई और मल्टीपल डिज़ीज़ हैं तो उसके लिए मरीज़ को लाजमी, अगर रात को मरीज़ का दम घुटता है, सांस बंद होती है या कोई और मसाइल पैदा होते हैं सोते वक्त, तो इसके लिए मरीज़ को लाजमी स्लीप एपनिया टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि जो सांस की नाली है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा या वो सिकुड़ तो नहीं रही। तो इसके लिए लाजमी अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से रजू करें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो कौन सी होती हैं। ताकि तो स्लीप एपनिया के जो मरीज़ होते हैं वो रात के वक्त सोते वक्त बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, बहुत ज़्यादा
زور زور سے آوازیں آتی ہیں ان کے گلے سے سوتے وقت۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلیپ ایپنیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ رات کو زیادہ خراٹے لیتا ہے، اور خراٹے لیتے لیتے اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے، اور اچانک خاموشی کے بعد وہ پھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اور ان پیشنٹ میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت وہ اکثر اوقات نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ کچھ اور فیلنگ محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ ان کا گلا خشک ہو رہا ہے، اور گلا خشک ہونے کے یا تو ان کا گلا خشک ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ ان کو پیاس لگ رہی ہے، یا ان کو پیشاب کرنے کی ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو رہی ہے، تو ایسی فیلنگس آ سکتی ہیں سلیپ ایپنیا کے مریض میں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح جب سلیپ ایپنیا کا مریض اٹھتا ہے تو ان کا جو سر ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھاری بھاری ہو، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہو، یا ان کو کوئی تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ دوبارہ جا کے سو جائیں۔ تو سلیپ ایپنیا کے مریض میں یہ سمٹمز بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ویورز اس کی جو فیمیل میں سمٹمز ہیں، اکثر اوقات تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے فیمیل میں، گلے کی بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اکثر اوقات فیمیلز جو ہوتی ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، یہ بھی سلیپ ایپنیا کا ایک سمٹمز ہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ اس میں جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس کے لیے ایک پیپ تھراپی ہوتا ہے، ایک ماسک لگتا ہے مشین پہ، اور اس ماسک کے ذریعے جو ہے نا سوتے وقت ایک نالی اندر ڈالی جاتی ہے، نالی کے ذریعے جو ہے نا وہ جو نالی ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کی جو سانس کی نالی ہے کافی کھل جاتی ہے، مطلب کچھ دیر کے لیے، تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو تکلیف ہے یہ وقتی طور پہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور جن مریضوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے ان مریضوں کے لیے یہ مشین کافی حد تک بہتر ہے۔ سلیپ ایپنیا کا مریض جب ہی ہاسپٹل جاتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر اس کی بروقت ٹریٹمنٹ کی جائے تو اس کی جب اگر دن کو دوائی لے کے گیا ہے تو دوسری مارننگ میں ہی اس کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویورز اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔